दोस्तों आज के वीडियो में हम एक एल्बम डिज़ाइन करेंगे जो कि फ़ोटोशॉप 7.0 यानी जो सबसे हमारा लो वर्जन है इसमें हम काम करेंगे। तो आप किसी भी फ़ोटोशॉप में काम कर सकते हैं। इसके लिए आपको सारे टूल्स के बारे में नॉलेज होना चाहिए और कौन सा टूल कैसे काम करता है सारी जानकारी आपको होना चाहिए, तो किसी भी फ़ोटोशॉप में आप काम कर पाएंगे। तो चलिए आज जो हम एल्बम डिज़ाइन करने वाले हैं वो है करिश्मा एल्बम और इसका साइज़ जो रहेगा 12x36 का रहेगा, जो कि काफ़ी बड़ा साइज़ होता है। और इसके बाद में हम इसमें कौन कौन सा इफ़ेक्ट लगाएंगे तो सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको फ़ाइल में चले जाना है और न्यू पे क्लिक कर देना है, यानी नई फ़ाइल लेना है। तो यहाँ से आपको फ़ाइल का कोई नाम दे देना है। तो मैं इसका नाम दे देता हूँ 12x36 एल्बम। और उसके बाद में यहाँ पर हम साइज़ को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो इसमें हम 36 कर देते हैं और नीचे वाले में कर देते हैं 12 और रेजुलेशन इसका हम कर देंगे करीब 200, ठीक है। कलर मोड अगर आपको प्रिंट करवाना है तो आप CMY के यहाँ पे सिलेक्ट करिए, नीचे आ जाता है। अगर आप स्क्रीन के लिए कर रहे हैं तो आप RGB इसको करिए, लेकिन एल्बम वगैरह ज़्यादातर प्रिंट के लिए जाते हैं तो इसको CMY के में बनाना होता है। तो अभी हम एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे हम एडिट कर रहे हैं तो RGB में बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ से हम ओके कर देंगे और सबसे नीचे वाले ऑप्शन में आप चाहें तो बैकग्राउंड को कलर कर सकते हैं या बैकग्राउंड वाइट पे क्लिक कर सकते हैं। अब हम इसको ओके कर देंगे यहाँ पर, ठीक है। 12x36 का जो साइज़ है यहाँ पे आ चुका है। और अब हम क्या करेंगे, जो भी हमको इमेज यहाँ पे लगाना है उस सबको पहले मैं ओपन करूँगा। तो फाइल में जाऊँगा, ओपन पे क्लिक कर दूँगा और डेस्कटॉप पे हमने कुछ इमेजेस रखे हुए हैं तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे जिस फोल्डर में हमने इमेज रखा है। तो यहाँ पर हमने एक बैकग्राउंड रखा हुआ है और बैकग्राउंड आपको आसानी से गूगल पे मिल जाएगा, आप कस्टम बैकग्राउंड भी बना सकते हैं। तो अभी हम कंट्रोल A से सारा सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से ओपन पे क्लिक कर देंगे। स्टेप बाय स्टेप सीखने के लिए आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। जैसे जैसे मैं यहाँ पे माउस को चला रहा हूँ आप उसी तरह से उसको ध्यान से देखिए, आपको ज़रूर समझ में आ जाएगा। अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो देखिए जो सारी फ़ोटो थी यहाँ पे ओपन हो गई है और 1 बाय 1 हम इसको यहाँ पे फिल करेंगे। तो ये हमारा ब्लैंक फाइल है जो कि हमने नई फाइल लिया था। अब इसके अंदर मैं बैकग्राउंड फिल करूँगा। तो बैकग्राउंड ये वाला लगाने वाला हूँ। तो इसके लिए आपको करना क्या है, इसको सीधा सिंपल सा आपको ड्रैग करना है इस तरह से और इसके अंदर फिल कर देना है। देखिए सेम बैकग्राउंड यहाँ पे फिल हो चुका है, क्योंकि जो बैकग्राउंड था वो भी 12x36 का ही बैकग्राउंड था। तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आया है छोटा बड़ा करने में और ये सिंपल सा यहाँ पे फिल हो गया है, ठीक है। और अब क्या करना है, हल्का सा इसको ब्लर कर लेना है। तो ब्लर करने के लिए फ़िल्टर पे जाना है और यहाँ पे ब्लर पे क्लिक कर देना है, फिर गॉसियन ब्लर पे क्लिक कर देना है। तो थोड़ा सा इसका ब्लर हम बढ़ा लेंगे। अभी यहाँ पे 1.0 है तो रेडियस इसका थोड़ा सा हम बढ़ा लेते हैं और इसका प्रीव्यू आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर। इसको छोटा कर लीजिए, इस तरह से आपको प्रीव्यू देखने को मिल जाएगा। ओके, यहाँ से ओके कर देंगे। थोड़ा सा वेट करते हैं और उसके बाद में ये ब्लर हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा ब्लर हो गया है। अब इन दोनों लेयर को मैं मर्ज कर दूंगा, क्योंकि इन लेयर को मर्ज इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हमको बैकग्राउंड रेडी करना है। तो बैकग्राउंड हमारा रेडी हो चुका है। अब उसके अंदर सिर्फ मुझे इमेजेस लगानी है, ठीक है। तो Ctrl+E प्रेस करेंगे कीबोर्ड में। तो यहाँ पे जो लेयर थी वो यहाँ पर मर्ज हो गई है, यानी अब ये सिंगल लेयर में कन्वर्ट हो चुकी है। उसके बाद में जो भी इमेजेस हमारे पास हैं एक एक करके हम यहाँ पे सेट करेंगे। तो सबसे पहले मैं इस वाले को डिलीट कर देता हूँ यहाँ से और एक एक इमेज को हम यहाँ पे लगाना शुरू करते हैं। ये वाली इमेज को मैं ड्रैग करूँगा इसके अंदर और इसको थोड़ा सा सेट करेंगे। अब इसको हमको Ctrl+T करना है, यानी फ्री ट्रांसफॉर्म करना है इसको, और शिफ्ट की सहायता से इसको छोटा कर लेना है इस तरह से और यहाँ पे ला के रख देना है। अगर आपका सिलेक्शन बनके नहीं आ रहा है तो आप सबसे ऊपर देख लीजिए, ऑटो सिलेक्ट लेयर पे क्लिक कर दीजिए और यहाँ शो बाउंडिंग बॉक्स पे क्लिक कर दीजिए। तो ये जो सिलेक्शन है यहाँ पे बन के आ जाएगा। उसके बाद आप आसानी से इस पर काम कर पाएंगे। तो ये मैंने यहाँ पे सेट कर दिया एक इमेज को और
अब मुझे करना क्या है, इसको थोड़ा सा इरेज करेंगे, ठीक है। इसको जूम करके थोड़ा सा कंट्रोल प्लस प्रेस करेंगे कीबोर्ड में तो ये जूम हो जाएगा। और जूम होने के बाद में इसको इरेज करेंगे। इरेज करने के लिए कीबोर्ड में ई प्रेस करेंगे तो इरेजर टूल यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में प्रॉपर्टी आपकी आ जाएगी सबसे ऊपर, यहाँ से आप सिलेक्ट करेंगे थोड़ा सा इसको इसका जो डायमीटर है थोड़ा सॉफ्ट, यहाँ से ब्रश हम लेंगे, इस तरह नीचे स्क्रॉल करेंगे तो ब्रश आपको यहाँ पे दिख जाएगा। तो सॉफ्ट ब्रश यहाँ से सिलेक्ट करना है और उसके बाद में इसका जो ब्रश का साइज़ है वो आपको बढ़ा लेना है। ब्रैकेट्स की सहायता से इसको साइज़ को बढ़ा सकते हैं इस तरह से। और इसको इरेज करना शुरू करेंगे। थोड़ी सी ओपेसिटी इसकी कम कर लेते हैं, 50 या 50 से भी थोड़ा सा कम कर लेते हैं और इसको इरेज करना शुरू करते हैं। जो पीछे का बैकग्राउंड है इसके अंदर मर्ज कर देना है। इसको डिलीट कर देते हैं, इसका कोई काम नहीं है। सिर्फ लेयर पैनल यहाँ पे हम रखेंगे। तो ये हमारा इरेज हो चुका है। थोड़ा सा बचता है नीचे, इसको भी मैं इरेज कर देता हूँ। इस तरह से मर्ज हो गया है इसमें। और अब मुझे क्या करना है, दूसरी इमेज यहाँ पे लगाना है। अब मुझे क्या करना है, अब हमको एक यहाँ पे शेप लेके आनी है। शेप यानी रेक्टेंगल ड्रॉ करना है तो कीबोर्ड में यू प्रेस करेंगे, यू फॉर अम्ब्रेला, और उसके बाद में प्रॉपर्टी आपकी ओपन हो जाएगी। और यहाँ से सबसे पहला वाला ऑप्शन जो है शेप लेयर्स पे क्लिक कर देना है। और यहाँ पे देखिए कलर का भी ऑप्शन आ रहा है, लेकिन यहाँ पे कलर से कोई मतलब नहीं है क्योंकि हमें उसके अंदर इमेज को फिल करना है, ठीक है। तो ये ध्यान दें कि शेप लेयर पे क्लिक होना चाहिए और उसके बाद में यहाँ पे ड्रॉ करें, ठीक है। शिफ्ट की सहायता से अगर ड्रॉ करेंगे तो आपका जो रेक्टेंगल है वो चारों तरफ से बराबर ड्रॉ होगा। और अगर आप ऐसे डायरेक्ट इसको माउस की सहायता से ड्रॉ करेंगे तो आप अपने मन मर्जी से रेक्टेंगल को ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं इतना यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ। तो ये वाला हमारा जो एक शेप है यहाँ पे बन चुका है। शेप ड्रॉ होने के बाद में इसकी डुप्लीकेट कॉपी बनाएंगे। तो कॉपी हम यहाँ पे 4 बनाने वाले हैं, तो उसी तरह से इसको हम एडजस्ट करेंगे थोड़ा सा। तो ये हमारी शेप है और सबसे पहले इसमें स्ट्रोक लगा देते हैं। वाइट कलर का स्ट्रोक यहाँ पे मिल जाएगा आपको। और वाइट स्ट्रोक लगाने के लिए यहाँ पे जाएंगे, वाइट पे क्लिक कर देंगे, यहाँ से ओके कर देंगे और इसको इधर साइड में रखेंगे। और यहाँ आउटसाइड है तो इनसाइड पे क्लिक करेंगे और उसके बाद में थोड़ा सा इसको हम बढ़ाएंगे इस तरह से, ठीक है। तो कुछ इस तरह से यहाँ पे फ्रेम नज़र आएगा आपको इस तरह से। और यहाँ से आप सिंपल ओके कर दीजिए। उसके बाद में इसका डुप्लीकेट करने के लिए एक तो आप कंट्रोल जे से डुप्लीकेट कर सकते हैं या फिर अल्ट की सहायता से आप इसका डुप्लीकेट कर सकते हैं। अल्ट और शिफ्ट प्रेस करके रखें और माउस को ड्रैग करके छोड़ दें तो इसका जो डुप्लीकेट है वो यहाँ पे बन जाएगा, ठीक है। और उसके बाद में एक डुप्लीकेट और नीचे की तरफ बनाएंगे इस तरह से और उसके बाद एक डुप्लीकेट और बनाएंगे इधर को, ठीक है। 4 शेप जो है यहाँ पे रेडी हो गई है। अब इन चारों को हम सिलेक्ट कर लेंगे शिफ्ट की सहायता से और इधर उधर हम इसको रख सकते हैं इस तरह से, ठीक है। तो हमने यहाँ रख दिया। अब बारी बारी से इसको, अभी ये लॉक है तो इसको मैं अनलॉक यहाँ से कर लेता हूँ। शिफ्ट की सहायता से मैंने किया था तो इसलिए लॉक हो गया था। स्टेप बाय स्टेप समझिए, आपको ज़रूर समझ में आ जाएगा। और मुझे अब इसमें इमेज फिल करना है, ठीक है। तो इमेज फिल करने के लिए बहुत सारी वीडियो में हमने शॉर्टकट इसका बता दिया है, लेकिन इसमें भी मैं बता देता हूँ आपको कि इमेज फिल करने के लिए सबसे पहले कंट्रोल ये करेंगे, कंट्रोल सी करेंगे और इस शेप के अंदर आकर के क्लिक कर देंगे और कंट्रोल वी से पेस्ट कर देंगे। उसके बाद कंट्रोल अल्ट जी प्रेस कर देंगे, ठीक है। कंट्रोल अल्ट जी प्रेस करते ही जो इमेज है उसके अंदर पावर क्लिप हो जाएगी। अब उसको सेट करेंगे शिफ्ट की सहायता से इस तरह। इसी तरह कोई भी शेप में आप इमेज को सेट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए इतनी ही हम इसको सेव रहने देते हैं। तो ये जो हमारा पहला लेयर था और पहली शेप थी यहाँ पे सेट हो चुकी है। तो अब क्या करेंगे, इन दोनों को मैं यहाँ पे मर्ज कर दूँगा, क्योंकि मर्ज अगर कर देंगे तो ये और लेयर को सिलेक्ट करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो कंट्रोल ई कर देंगे तो यहाँ पे ये मर्ज हो जाएगी, ये दोनों लेयर जो हैं, कंट्रोल ई, ठीक है। अब ये मर्ज हो गई है, इधर उधर मूव नहीं होगी। अब ये वाली लेयर पे हमको कोई दूसरी इमेज सेट करना है, ठीक है। तो इसके लिए पहले तो ये इमेज हम डिलीट करेंगे और उसमें हम ये वाली इमेज फिल करेंगे
तो पहले इसका कलर हम चेंज कर लेते हैं। कंट्रोल शिफ्ट यू प्रेस करेंगे तो ब्लैक एंड वाइट हो जाएगी। ये ब्लैक एंड वाइट मैंने कर लिया। और कंट्रोल ये करेंगे, कंट्रोल सी करेंगे और उसके बाद में इस वाले शेप पर आकर के कंट्रोल वी कर देंगे और कंट्रोल अल्ट जी प्रेस कर देंगे। ठीक है, तो ये भी इसी के अंदर आ जाएगी। अब इसको भी हम फटाफट, ये सेट हो गई है। उसके बाद में इसको भी हम मर्ज कर देंगे। तो सिंपल सा इस फोटोशॉप में आपको यहाँ पे एक बार क्लिक करना है, यानी इसको लॉक कर देना है और कंट्रोल ई कर देना है, तो ये यहाँ पे मर्ज हो जाएगी। और अब जो है दूसरी इमेज हम फिल करेंगे। अभी जो दो हमारी शेप बचती हैं, इन दोनों शेप में हम इमेज को फिल कर लेते हैं फटाफट। चारों शेप में हमने यहाँ पर फिल कर दिया है और इन सबको मैं मर्ज कर देता हूँ यहाँ पर, ताकि कोई भी दिक्कत ना आए। चारों शेप मैंने मर्ज कर दिया है। और अब क्या करेंगे, कुछ इमेजेस इधर हम लगाएंगे। तो सबसे पहले इस इमेज को ड्रैग करके यहाँ पे हम ले आएंगे और उसके बाद में इसको थोड़ा सा बड़ा करेंगे, यानी मैक्सिमाइज करेंगे इसको और यहाँ से इसको हम थोड़ा सेट करेंगे। ठीक है, इरेजर टूल को सिलेक्ट करेंगे, कीबोर्ड में ई प्रेस करेंगे और यहाँ पे इरेज करना शुरू करेंगे। जो भी इधर का बैकग्राउंड बच रहा है इसको हम इरेज कर देंगे। उसके बाद में एक इमेज है हमारे पास और भी, उसको इसमें यूज़ करेंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे, इस इमेज को हम ड्रैग करके यहाँ पे लेके आएंगे, जैसे कि ये वाली इमेज। तो इसको यहाँ पे रखेंगे और उसके बाद में इस वाली इमेज को ऊपर करेंगे। अब देखिए वो जो नीचे वाली लेयर थी वो इस तरह से धुंधली दिखने लगी, क्योंकि मैंने इस पर ब्रश चलाया था, इसलिए ऐसा दिख रहा है। इस वाली लेयर को सिलेक्ट करेंगे और इरेजर टूल से थोड़ा सा और इरेज कर देंगे। इरेजर टूल, यानी यहाँ पर आपको मिल जाएगा इरेजर टूल और यहाँ से थोड़ा सा इसको हम इरेज करेंगे इस तरह से। और जो नीचे वाली लेयर है जो अभी हमने यहाँ पे इंसर्ट किया है, इसको भी हम इरेज करेंगे। तो इरेजर टूल मैंने ले लिया है और यहाँ से इसको इरेज करना शुरू करेंगे। ओपेसिटी जो है इसकी बढ़ा लेते हैं थोड़ी सी, इससे फटाफट इरेज हो जाएगा। नीचे वाली लेयर को हम सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद में यहाँ पे लेयर वाले पैनल में जाएंगे और यहाँ से सबसे नीचे वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे, लुमिनोसिटी। ठीक है, यहाँ पे क्लिक कर देंगे, इस तरह से आपको दिखेगी। और थोड़ा सा अगर आप चाहें तो बढ़ा लीजिए इसका, ये वाला साइज इसका इस तरह से रख लीजिए और एंटर कर दीजिए। और इसकी जो ओपेसिटी है, ओपेसिटी को हम थोड़ा यहाँ पे कम कर लेंगे। यहाँ से ओपेसिटी 100% है तो इसको थोड़ा सा कम करेंगे इस तरह से। ठीक है, तो ये यहाँ पे सेट हो गई। उसके बाद में फ्रेंड्स ये जो चारों हमारे फ्रेम हैं इसको मैं सिलेक्ट करूँगा कंट्रोल और शिफ्ट की सहायता से। उसके बाद में थोड़ा सा साइज़ बड़ा कर लूँगा, शिफ्ट प्रेस करके रखूँगा और ये साइज़ यहाँ पे बड़ा हो जाएगा। उसके बाद में एंटर कर दूँगा और हल्का सा इधर बढ़ा दूँगा इसको इस साइड। ठीक है, इस साइड थोड़ा सा बढ़ा देंगे और यहाँ पे हम एक शेप और इंसर्ट करेंगे जो कि आपको मिल जाएगी शेप के अंदर। तो कीबोर्ड में यू प्रेस करेंगे और यहाँ से शेप टूल पे सिलेक्ट करेंगे, फिर से शेप पे जाएंगे यहाँ पर और यहाँ एक हार्ट का ऑप्शन जो आ रहा है इस पर हम क्लिक कर देंगे और यहाँ से शिफ्ट की सहायता से यहाँ पे एक हार्ट हम ड्रॉ करेंगे इस तरह से। ठीक है, और इसको इस तरह से थोड़ा सा टेढ़ा कर देंगे, कंट्रोल टी से यहाँ पे रख देंगे और इसी का एक डुप्लीकेट बना के हम यहाँ पे रख देंगे इस तरह से। ठीक है, तो ये जो 2 हार्ट है यहाँ पे आ गए हैं। और अब मैं इसके अंदर 2 इमेजेस फिल करूँगा। उसके बाद में थोड़ी सी एडिटिंग जो है लास्ट रह जाएगी। इसके बाद हमारा एल्बम जो है पूरी तरीके से रेडी हो जाएगा। तो जो हमारा यहाँ पे इमेज फिल होगा वो ये वाला इमेज फिल होगा। कंट्रोल ये करेंगे, कंट्रोल सी करेंगे और इस शेप में आकर के कंट्रोल वी से पेस्ट कर देंगे, कंट्रोल वी और कंट्रोल अल्ट जी प्रेस कर देंगे। तो ये इसी के अंदर इमेज चली जाएगी। और उसके बाद में एक इमेज हम यहाँ से ये वाली उसके अंदर लगाएंगे, कंट्रोल ये, कंट्रोल सी और दूसरे वाले शेप पर आकर के कंट्रोल वी कर देंगे, यानी पेस्ट कर देंगे। उसके बाद कंट्रोल अल्ट जी प्रेस कर देंगे तो ये इसके अंदर पावर क्लिप हो जाएगी। अब मैं फटाफट इसको कंट्रोल टी करके यानी फ्री ट्रांसफॉर्म करके इसको मैं सेट कर लेता हूँ, कंट्रोल टी। इस वाली इमेज को भी हम कंट्रोल टी करके इसको छोटा कर लेते हैं, इसमें सेट कर लेते हैं। कंट्रोल प्लस माइनस से इसको छोटा करेंगे और उसके बाद में कंट्रोल टी करेंगे, फ्री ट्रांसफॉर्म हो जाएगा।
और उसके बाद में यहाँ पे ये सेट हो जाएगा इस तरीके से। इमेज को थोड़ा सा तिरछा कर लें। अब देखिए हमने शेप के अंदर तो बना लिया, लेकिन शेप जो है ढंग से दिख नहीं रही है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसमें स्ट्रोक लगाएंगे। तो वाइट कलर का या रेड कलर का स्ट्रोक हम यहाँ पे अभी लगाते हैं। थोड़ा सा इसको सेट कर लें इस तरह से। अब हम शेप पे जाएंगे। ये दो शेप हमारी यहाँ पे जो आपको दिख रही है, इस पर हम पहले इसको मर्ज कर लेते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद कंट्रोल ई, ओके, ये मर्ज हो गई है। अब दूसरी वाली को मर्ज कर लेते हैं, इसको क्लिक करके कंट्रोल ई। अब हम इसमें स्ट्रोक लगाते हैं। तो शेप को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर जाएंगे, स्ट्रोक पे क्लिक कर देंगे। तो आप चाहे तो रेड स्ट्रोक यहाँ पे लगा सकते हैं, क्योंकि हार्ट में बना हुआ है। तो रेड स्ट्रोक यहाँ पे लगा दिया हूँ। वाइट लगा के देख लेते हैं एक बार, और वाइट भी कुछ अच्छा लग रहा है। और उसके बाद में यही वाली सेम लेयर कॉपी स्टाइल कॉपी करके दूसरे वाले पे हम क्लिक कर देते हैं। तो इसको राइट क्लिक करेंगे, कॉपी लेयर स्टाइल, और यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे फिर से आएंगे, पेस्ट लेयर स्टाइल कर देंगे। यहाँ पे नीचे आ रहा है पेस्ट लेयर स्टाइल। तो यहाँ पेस्ट हो जाएगा। जो भी लेयर स्टाइल यहाँ पे लगा था वो यहाँ पे भी पेस्ट हो चुका है। देखिए ये जो दो हार्ट है यहाँ पे रेडी हो गए हैं। उसके बाद में आपको थोड़ा सा इसको अच्छा और बनाना है अगर, तो आपको करना क्या होगा, आपको कीबोर्ड में यू प्रेस करना है। और यू प्रेस करने के बाद यहाँ से फिर से रेक्टेंगल पे जाएंगे और बहुत पतला सा रेक्टेंगल यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, यानी एक धागे जितना, कि मतलब ये इसमें लटका हुआ है। ठीक है, तो इतना करके देख लेता हूँ। इसकी लाइन जो है बहुत मोटी लग रही है, तो इसकी लाइन जो है हम छोटी करेंगे थोड़ा सा। ठीक है, तो कंट्रोल टी करेंगे इसको, कंट्रोल टी, कंट्रोल माइनस करके देख लेते हैं। बहुत छोटी हो गई, दिख ही नहीं रही है, तो इसको थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, इतना कर लेते हैं, कंट्रोल माइनस, और इसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ बढ़ा देते हैं। इसी का एक कॉपी कर लेते हैं, ऑल्ट की सहायता से यहाँ पे रख देंगे। तो यहाँ पे एक कॉपी हो जाएगी। अब देखिए ये जो है दोनों शेप जो है लटकी हुई लग रही है इसके अंदर। तो ये यहाँ पे अच्छा लग रहा है। अगर आप चाहें तो इसकी ओपेसिटी भी कम कर सकते हैं। यहाँ से 100% है, तो यहाँ पे थोड़ा कम कर सकते हैं, तो कुछ इस तरह से दिखाई देगी। ठीक है, और अब जो है इसमें थोड़ा सा नाम वगैरह लिख देते हैं। तो नाम लिखने के लिए टेक्स्ट टूल पे जाएंगे और यहाँ पे कोई स्टाइलिश फ़ॉन्ट चुन लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे नाम लिख देंगे, कंट्रोल ये करेंगे और यहाँ से इसका साइज़ बढ़ाएंगे। 12 है तो मैं यहाँ कर देता हूँ करीब 100, और उसके बाद में ओके करेंगे। और इस तरह से यहाँ पे रख देंगे। ठीक है, कुछ और भी अगर लिखना चाहें तो इसी का एक डुप्लीकेट बनाइए, अल्ट की सहायता से नीचे को ले आइए, और जो टेक्स्ट वाला लेयर है इसको सबसे ऊपर उठा के ले जाइए। यहाँ से इस तरह से सबसे ऊपर आ गया। अब इसको छोटा कर लीजिए और यहाँ लिख दीजिए लव। ठीक है, ओके कर दीजिए। यहाँ से इस फ़ॉन्ट को अगर आप चेंज करना चाहें तो यहाँ से चेंज कर सकते हैं टेक्स्ट टूल पे जा कर के, लेकिन अभी मैं फ़िलहाल इसको क्लोज करता हूँ। यहाँ पे इस तरह से फ़ॉन्ट अगर आप चेंज करना चाहें तो यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ये वाला फ़ॉन्ट अच्छा लग रहा है, ज़्यादातर शादी वगैरह में यही सब फ़ॉन्ट यूज़ होते हैं एल्बम डिज़ाइन में। यहाँ पे भी आप लगा सकते हैं इसको, और लेयर कोई भी अगर छुप जाती है तो उसको सबसे पहले यहाँ से ड्रैग करके सबसे ऊपर लेयर पे रखिए। सबसे ऊपर लेयर पे रखेंगे तो आपका जो लेयर है वो शो होने लगेगी। ठीक है फ्रेंड्स, अभी हमारा जो है यहाँ पे एल्बम एक 1236 का एल्बम तैयार हो चुका है। अब इसको सेव करने की बारी है। तो फाइल में जाएंगे और सेव एज पे क्लिक कर देंगे, और यहाँ से 1236 एल्बम जो है
लिखा हुआ है। उसके बाद में दिस पीसी, और आप किसी भी फाइल में इसको सेव कर सकते हैं या डेस्कटॉप पे मैं अभी इसको फ़िलहाल के लिए सेव कर लेता हूँ। और उसके बाद यहाँ से ओके करूँगा। जो एल्बम था वो सेव हो रहा है। और उसके बाद इसकी एक जेपीजी फाइल बनाएंगे। फिर से आपको फाइल में जाना है, शॉर्टकट है इसका, और उसके बाद में जेपीग फाइल यहाँ पे बनाएंगे जेपीजी, और डेस्कटॉप पे सेव कर देंगे 12x36। और उसके बाद सेव पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे मैक्सिमम रखेंगे यानी लार्ज फाइल तक यहाँ पे खींच देंगे इसको, और यहाँ से ओके कर देंगे।